एक तरह से कहें उम्मीदों की इस वक्त टनल बनी हुई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि टनल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद जो अंतिम प्रक्रिया होगी, जो अंतिम चरण होगा, वो भी उतना ही क्रूशियल होगा जितना शुरुआत से देखने को मिला था। और इसीलिए जो टीम्स थी वो कल से इस बात को कह भी रही थी कि जो आखिरी वक्त होगा वो बस अच्छे से निकल जाए, इस बात की आप उम्मीद करिए। क्योंकि वो ये कह रही थी कि 41 के बाद, जब कल उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद शाम को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि 41 सेंटीमीटर तक हम पहुंच चुके हैं और इसके बाद अब आगे की जो चुनौती है, लगभग हमें 60 मीटर तक जाना है, वो बड़ी जो चुनौती है वो पूरी हो जाए, इसकी कोशिशें आप लोग, मतलब इसकी कोशिशों के तौर पर दुआएं करिए। ये बातें निकलकर सामने आ रही थी और आज हम वो ग्राउंड पर ही बातें भी देख रहे हैं कि यहाँ से भी वही चीजें देखने को मिल रही है जहाँ चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन ये चुनौतियां क्या आज पूरी हो जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सृष्टि भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। सृष्टि, हम लगातार ये टनल की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर भी पुष्कर सिंह धामी भी आकर के यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया, 45 मिनट वो भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं फिलहाल लग यही रहा है कि अभी चुनौतियां बड़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल श्वेता, जैसा आपने कहा कि चुनौतियां काफी बड़ी हैं और चुनौतियां कम होने वाली नहीं है, क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12:30 बजे के करीब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि जो नीरज खेलवाल अधिकारी, उनकी ओर से यह बताया गया है कि 12:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो दोनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकते हैं। उनकी ओर से भी बताया जा सकता है कि आखिरकार और कितना समय लगेगा। एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें भी, एसडीआरएफ की भी एक टुकड़ी जो है वो टनल के भीतर जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि कल जिस तरीके से ये हडल आया, यानी कि एक जाल, जो सरिये का जाल था, वो 45 मीटर पर देखा गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसके साथ में एक्सप्लेन भी हम लगातार करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मॉक ड्रिल जो है वो एनडीआरएफ की यहाँ पर जारी है। एनडीआरएफ की मॉक ड्रिल लगातार यहाँ पर की जाती है कि किस तरीके से अंदर की परिस्थितियों से वो निपटेंगे। और ये भी आपको बताएं कि जब 45 मीटर पर वो जाल आता है तो 45 मीटर तक जो पाइप बिछा ली गई है, यानी कि उसे असेंबल कर लिया गया है, उसमें क्रॉल करते हुए जो मतलब एसडीआरएफ के जो मेंबर थे वो जब पहुंचे हुए थे, उसे क्रॉल करते हुए उसे काटने के लिए, तो उनको सफोकेशन हुई, क्योंकि उस पाइप के अंदर, हमने भी आपको जाकर दिखाया था कि उस पाइप का मुंह और वहां से क्रॉल करना कितना मुश्किल है, और उसमें बैठकर गैस कटर की मशीन से उस जाल को काटना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। इसी वजह से इसमें लंबा समय लगा है, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बार बार उसी 45 मीटर के पाइप से उन्हें बाहर आके बैठना पड़ता था, फिर अंदर जाना पड़ता था, फिर जो है ये गैस कटर मशीन से उसे कट करना पड़ता था, उसके बाद दोबारा बाहर आना पड़ना था। ये कई बार ये चीजें की गई, क्योंकि ब्रीदिंग का जो इशू है वो लगातार यहाँ पर वर्कर्स को हो रहा था, जो अंदर लगातार काम करने के लिए मौजूद थे। इसी वजह से एक लंबा समय जो है वो इस सरिये को काटने में लगा है, जिसके बाद से ही अब काम अभी तक रिज्यूम नहीं हो पाया है। इंतजार है कि आगे किस तरीके से अब काम आगे बढ़ेगा। वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, ओवर टू यू। देखिए, वैभव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा जैसी सृष्टि जानकारी दे रही है वो तस्वीरों के जरिए मैं बयां कर देती हूँ। ये जो टीम है एनडीआरएफ की काफी देर से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। उसकी वजह यही है कि अंदर जो काम किया जा रहा है, अगर वो वक्त रहते पूरा होता है, जिसको लेकर के अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 12:30 बजे जो ब्रीफिंग होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो एक चैलेंज है वो अंदर कैसे बढ़ा जाए, क्या कुछ किया जाए, सबसे बड़ा इशू यही है। और इसीलिए सर, अभी क्या इन्फॉर्मेशन? ऑगर मशीन का मैं एक ही बार कर देता हूँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। विपिन विपिन जी सर बताइए। एक सेकंड थोड़ा पीछे कर लीजिए प्लीज, थोड़ा सा पीछे गिव अस प्लीज। तो ऑगर मशीन का काम दोबारा शुरू हो गया है और पाइप्स इंसर्ट हो रही हैं। आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। उसके बाद हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, बाकी जितनी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, सब तैयार हैं। रिहर्सल भी हमने कर रखा है कि इस तरह की पाइप में से या इससे थोड़ी सांकड़ी भी, थोड़ी नैरो भी रहेगी पाइप, अगर उसमें से भी हम लोगों को सुरक्षित आराम से निकाल पाएंगे। जो हम
जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हमने थोड़ा कस्टमाइज भी किया है। स्ट्रेचर्स के नीचे जैसे पहिए लगाए गए हैं ताकि हम जाएंगे अंदर तो एक एक करके स्ट्रेचर पे लेटा के लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल पाएंगे। तो ये हमारी तैयारी है हर तरह की। सर कितने मीटर पाइप अभी तक अंदर जा चुका है? अभी बाहर निकल के आएगी टीम। माने जो 41 मजदूर हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने अपना पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, माने आज वो जो कोशिशें 12 दिनों से चल रही हैं वो पूरी होंगी? आशा है, क्योंकि जिस तरह पहाड़ हमको एक के बाद एक चुनौतियां सामने देता रहता है, वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। सर इसमें एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि जो वेल्डिंग होती है उसमें क्या ड्रिलिंग का जो प्रोसेस होता है क्या उसको जोड़ करके टाइम माना जाता है? आप कह रहे हैं ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि वेल्डिंग अभी हो रही है, एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ा जा रहा है। तो क्या वेल्डिंग हो रही है, क्योंकि उसमें 2 घंटे का समय लगता है, तो क्या वेल्डिंग हो रही है या फिर ड्रिलिंग शुरू हो चुकी है, अंदर पाइप को डालना शुरू कर दिया गया है? तो ड्रिलिंग हो गई है एक पाइप की और उसके बाद जो सेकंड पाइप की ड्रिलिंग होनी है उसके लिए वेल्डिंग चल रही है। तो काम शुरू हो गया, एक और पाइप इंसर्ट हो गई है और सेकंड पाइप की वेल्डिंग उसके साथ की जा रही है। तो कितने पाइप बचे? आप भी बात कह रहे हैं सर, आप पाइप डाले जाने के बाद पहले तो ये डिटरमिन किया जाएगा कि पाइप पूरी सुरक्षित है, तो हमारे लड़के पहले अंदर जाएंगे। थोड़ा बहुत मलबा रहता है या पत्थर वत्थर रहते हैं जो कि स्ट्रेचर की व्हील्स के ऊपर मूवमेंट को अगर दिक्कत कर सकते हैं, तो हम उसकी सफाई कर देंगे ठीक से, और लड़के पहले अंदर जाएंगे ताकि वो अपना इक्विपमेंट उस तरफ ठीक से पहुंचा पाएं। और फिर हमने 3-4 टीमें तैयार कर रखी हैं, स्ट्रेचर्स तैयार हैं, फिर हम उनको निकालना शुरू करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो पाइप है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए तैयार? ये कहना तो कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि जो बाकी का भी 10-12 मीटर बचा है उसमें सामने क्या आ सकता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ भी सामने आए उसको हैंडल करने की तैयारी हमारे पास। कह रहे हैं इस बार जो पाइप है उसको लेकर के आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज किया है कि अगर वो स्क्वीज होता है तो भी आप आगे जा पाएंगे? हाँ, तो ये पाइप का जो थिकनेस है वो 800 मिलीमीटर है। अगर हम उसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 32 इंच के आसपास की चौड़ाई उसकी है, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर पहले जो विचार था कि अगर 22 इंच की 24 इंच की पाइप का भी मुंह हमको मिलता है, उसमें से भी हम लोगों को निकालने में सक्षम है, हमने प्रैक्टिस कर ली है। तो 32 इंच मिलेगा तो बहुत अच्छा, उससे कम मिलेगा तो भी हम निकालने में सक्षम रहेंगे। अभी कितना डिस्टेंस है सर? ये कितने पाइप? तो टोटल जो आपने कल रात में देखा था उसके बाद एक पाइप और अंदर गई है, एक पाइप और अंदर गई है। तो आशा है कि 2 पाइप और जाने से कुछ हम पाइप वहाँ बाहर आगे निकाल देना चाहेंगे, ताकि अगर सामने से पाइप थोड़ी सिकुड़ गई है, अगर जो पहले अवरोध आया था, तो अगर काटने की जरूरत पड़ेगी पाइप आगे से काट दी जाएगी। और अगर अभी रेस्क्यू सर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, अभी तो कोई ऐसा कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि आप अंदर से आए, अभी कोई चैलेंज नहीं है, काम रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल वेल्डिंग शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट पाइप उसमें फिर जानी शुरू हो जाएगी।